बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम जो है आपके साइंस बुक का पहला चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है साइंस। साइंस हम किसे कहते हैं? वो तरीका कि जिससे हम अपनी नेचर के बारे में इल्म हासिल करते हैं, उस इल्म हासिल करने के तरीके को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है, अपने इर्द गिर्द अपने नेचर के रिलेटेड जो है हम जब नॉलेज गेन करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, उस गेन ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू द नेचर को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। सो गेन ऑफ knowledge related to the nature is known as science। ये कि आप अपने नेचर के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा, जो नॉलेज हासिल करते हो, उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। साइंस को हमने जो है बेसिकली 3 ब्रांचेस के अंदर तकसीम किया है। साइंस का सबसे पहला ब्रांच हमारे पास है बायोलॉजी, इसके बाद है केमिस्ट्री और इसके बाद हमारे पास है फिजिक्स। आपके बुक का जो पहला पोर्शन है वो बायोलॉजी के रिलेटेड है। बायोलॉजी हम किसे कहते हैं? साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम जानवरों के बारे में पढ़े, साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं कि साइंस इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 branches. Number 1 biology, number 2 chemistry, number 3 physics। सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े, साइंस की उस ब्रांच को हम कहते हैं बायोलॉजी। द ब्रांच of science in which we study about living organism is known as biology। ठीक है, दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूं। अपने नेचर के रिलेटेड, अपने सराउंडिंग के रिलेटेड आप जो नॉलेज गेन करते हो, उस नॉलेज को हम कहते हैं साइंस। साइंस को हमने बेसिकली जो है 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला ब्रांच उसका है बायोलॉजी, फिर है केमिस्ट्री, फिर है फिजिक्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बायोलॉजी क्या है। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े, जानदारों के बारे में स्टडी करें, साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद जो टॉपिक हमारे पास है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हम किसे कहते हैं? हमारे बॉडी का वो सिस्टम जो हमारे बॉडी के तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करे और साथ ही साथ हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के बीच कनेक्शन क्रिएट करे, हमारे बॉडी के उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। इंसान के बॉडी का वो सिस्टम, जानदारों के बॉडी का वो सिस्टम जो उनके तमाम बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करे और साथ ही साथ उनके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के बीच कनेक्शन क्रिएट करे, बॉडी के उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो द सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट कंट्रोल्स all the activities and also create
connection between different body parts is known as नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो हमारे बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करे और साथ ही साथ हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के बीच कनेक्शन क्रिएट करे, उस सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बेसिकली जो है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। नर्वस सिस्टम बेसिकली दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। नर्वस सिस्टम इज basically consist of two parts। सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा पार्ट हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किस चीज के बारे में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम किसे कहते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कोड, इन दोनों को कंबाइनली हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इज कंबाइनली नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इज कंबाइनली known as central नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम ये है कि ये हमारी तमाम बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करे। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी काम होते हैं, जितने भी बॉडी एक्टिविटीज़ होते हैं, उन सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाला कौन है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ पाया जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है एट द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। मिड लाइन ऑफ द बॉडी मीन्स कि ये हमारे बॉडी के मिडल लाइन में पाया जाता है। मिडल लाइन आप देख सकते हो अपनी बॉडी के, आपके बॉडी का वो लाइन जो आपके बॉडी को जो है दो इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड करे, उसको हम कहते हैं मिड लाइन। ठीक है, वो लाइन जो आपके बॉडी को जो है दो इक्वल हाफ में तकसीम करे, उसको हम क्या कहते हैं? मिड लाइन कहते हैं। वो बिल्कुल आपके बॉडी के बीच में, सेंटर में पाया जाता है। तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हमारे बॉडी की मिड लाइन में पाया जाता है। इट इज फाउंड एट द मिड लाइन ऑफ। तो ये आज की टॉपिक जिसमें हमने साइंस के बारे में पढ़ा, फिर ब्रांचेस ऑफ साइंस के बारे में हमने डिस्कस की, फिर बायोलॉजी के बारे में डिस्कस की, इसी तरह नर्वस सिस्टम के बारे में। होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।